एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? बेसिकली जो रूटीन है यहाँ का वो स्कूल लाइफ से काफ़ी अलग है। सबसे बड़ा जो डर था वो था घर को छोड़ना। सबसे पहले मुश्किल था एंट्री करना एक ऐसे कॉलेज में जो सोच के हम आए थे। मुझे एक तो रिसीडिंग हेयरलाइन, एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता चीज़ों को लेकर। अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे आए तो यहाँ का एनवायरनमेंट देखना, उसमें उसके अकॉर्डिंग ढलना, उस एनवायरनमेंट में ढलना। मतलब जैसे स्कूल में थे, जब 11th क्लास में 10th क्लास में थे तो घर वालों ने बोला कि 10th पास हो जाओ, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा। फिर जब 12th के बाद में अब कॉलेज में आए तो अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम, मतलब द रियल हसल इज़ दिस। स्कूल में ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। अब मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि क्लब्स भी ज्वाइन करना ज़रूरी है। डांस वांस मैंने किया ही नहीं यार, आज तक समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। डांस, फैशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मेन मेरा तो टू बी ऑनेस्ट टाइम मैनेजमेंट में अभी मैं नया नया आया हूँ तो दिक्कत आ रही है, बाकी सब सॉर्टेड है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हॉस्टल का मेस को अपने स्टमक में डाइजेस्ट कर पाना। बच्चे जो होते हैं वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि टीचर सब कुछ अपना सब हर चीज़ उनके लिए अरेंज करती है कि इनके लिए प्रिपेयर कर दो, उसके लिए प्रिपेयर कर दो। बट कॉलेज में ऐसा नहीं आता, टीचर आएगा आपको पढ़ाएगा चला जाएगा। क्लब्स में मैं ध्यान दूंगा तो पढ़ाई कब करूँगा यार। घर में थे तो सब चीज़ खाने पीने का सबका सही था, अब हॉस्टल्स में है तो इतना नहीं है। उसके अलावा एक प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाता है। मतलब कॉलेज में बहुत ऐसा, एक तो बहुत फेस्ट वगैरह होते रहते हैं तो उस चीज़ में भी अपने आप को देना, तो वो क्लब्स में भी आप रह रहे हो, हर चीज़ बहुत है। मतलब स्कूल में तो बस था पढ़ना है, दैट्स इट। फर्स्ट टेस्ट हुए हैं, मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ के दिया है और अच्छे मार्क्स आए यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, फाइनल्स में जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे तो मुझे पता है दिक्कत होने वाली है। और सुबह उठने की मतलब मेरे तो हमेशा से मम्मी ने उठाया तो हो ही नहीं पा रहा है। अब नहीं हो पाता। स्कूलों में क्या होता था कि टीचर पढ़ाने वाले होते थे, फिक्स था सब कुछ, टाइम बहुत अच्छा चलता था। यहाँ पे समझ नहीं आता बुक्स कहाँ से पढ़ें, क्या नोट्स बनाएं, क्या नहीं बनाएं। तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है आई थिंक टाइम मैनेजमेंट। वो होता है ना कि रिलेशनशिप होता है स्कूल के फैकल्टीज़ के साथ, वो ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत कम है। सब बहुत प्रोफेशनली एक्ट करते हैं तो उसमें हाँ पढ़ाते और चले जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर वो नहीं कराते। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर करना है तो आप क्लब ज्वाइन करो या फिर पढ़ाई करो, आप पे दो ही ऑप्शन। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि कॉलेज में आप ना ऐसे इंडिपेंडेंट टाइप होते हो, तो इस डिस्ट्रैक्शन की आप किस सर्कल में फंस रहे हो, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा, पार्टीज़ जैसे कि, तो उसमें पीयर प्रेशर में ही से लेकिन जाना तो पड़ता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कॉलेज में बच्चों को किस प्रकार के डाउट आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, पढ़ने से लेकर खाने तक हर प्रकार की जो समस्या है बच्चे उससे जूझते हैं। सर, हम भी जब कॉलेज में थे तो हमें भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती थी, आप क्या कहते हो? बिल्कुल सर, बहुत ऐसी इस टाइप की, क्या मतलब इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं होता ना। इन्होंने 11वीं 12वीं में जेईई की हमने प्रिपरेशन की, 11वीं से पहले ये 10वीं में पढ़ते थे सब्जेक्टिव, 11वीं 12वीं में ऑब्जेक्टिव हो गया। अब वापस इनको सब्जेक्टिव होना होता है। इनको ये नहीं पता होता कि हमारा ब्रांच का सिलेबस क्या है, हमसे जो टेस्ट पूछा जाएगा उसमें क्या पूछ रहे हैं। और दूसरा, फिर ये रात को नोट्स ढूंढते हैं कि सर हमें कुछ पढ़ा दो, या कोई अपने दोस्त से बोले भाई किताब दे दो। और फर्स्ट ईयर में तो ऐसा होता है कि कॉलेज का थोड़ा सा माहौल भी रहता है, हाँ है ना। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है 20-25 दिन 30 दिन तो यही समझने में लग जाता है कि हम कहाँ पर आ गए। हाँ, नहीं मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, इतना ज़्यादा माहौल में खोया हुआ था। वो तो टीचर्स ने जब अपना पहुंचाया कि भाई साहब इसको बुला के लाओ हॉस्टल से, ये कौन है जो क्लास में एब्सेंट रह रहा है, तब जाके पता चला कि ये केमिस्ट्री की लैब है जो मैं अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ। तो माहौल में ऐसे ड्रिवन हो जाते हैं बच्चे। और सब्जेक्ट भी सर बहुत सारे होते हैं, बहुत। जैसे 11th-12th में जेईई की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट कम होते हैं, हाँ। लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो सेमेस्टर वाइज चलता है मामला, हाँ। है ना। तो हर एक फर्स्ट ईयर में हाँ इनको सारा कॉमन पढ़ाया जाएगा, सारी ब्रांचेज एक साथ बैठेंगी। हाँ, और अलग सेकंड ईयर से आपका अलग ब्रांच का अलग सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सही है। लेकिन जो सर फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस रहता है वो भी कम नहीं रहता, बहुत। हाँ। और सर बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं इसमें, हाँ। कि उसको कहाँ से वो चीज मिले। कॉलेज का मैं बताता हूँ, मेरे कॉलेज में क्या होता था कि एक दिन पहले या एक रात पहले मामला चलता था। हाँ। और एक जगह थी कानपुर में, नवाबगंज करके, वहाँ पे एक बुकलेट मिलती थी जिसको बोलते हैं KPH। हाँ। उसका फुल फॉर्म था कैसे पास हूँ। बहुत सही। तो वो पढ़ के पास हुआ करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है और आपके सामने PW आ गया है, पहले नहीं बिल्कुल था। सही, हाँ। तो हम लोग ये सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे, है ना, उसके बारे में भी बताते हैं। बिल्कुल। और मतलब जैसा कि अब पंकज सर ने हिंट दे दिया है, तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बेटा एक नया YouTube चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर वाला। उस पर जो भी वीडियोस डलेंगी आप उसको एक बार ध्यान से देखोगे तो वो आपकी पूरी कॉलेज लाइफ को कवर कर रही होगी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे सर जाते ही इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा तो थोड़े से ये शाय होंगे,
तो उसके बाद में फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कॉलेज में आप अपनी सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, वो करना है। बिल्कुल। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप अपनी ब्रांच में जब पढ़ाई करने स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी ब्रांच की कौन कौन सी कंपनीज हैं और फिर मैं कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकता हूँ, मेरे कौन कौन से सीनियर थे जिनकी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लगी है। फिर धीरे धीरे आप अकेडमिकली भी इंप्रूव होते हो। फिर लास्ट ईयर जो आपका आता है दैट इज प्लेसमेंट वाला ईयर, उसमें फिर आपकी स्किल्स काम करती हैं। हो सकता है जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरी एक जॉब लगी थी उसमें, EXL कंपनी है कंसल्टेंसी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, एप्टीट्यूड और जनरल जो होते हैं बेसिक क्वेश्चंस थे तो वो उसके कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, बट मैं बता नहीं पाया, बट वो बोले कि वो बात नहीं सिखा देंगे। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनीज आपको एलिजिबल हो आप उसमें बैठने के लिए और किस किस स्किल की आपको जरूरत है। और सर ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, क्योंकि मैं अपना ही बताता हूँ, फाइनल ईयर में जब पहुंचे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि किस कंपनी में बैठना है, हाँ। है ना, या वहां पर अंदर जाके क्या होगा। हाँ। तो वो सारी की सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस टीचर आपको सेमेस्टर वाला यूट्यूब चैनल पर बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल सही, क्या पूछा जाएगा और कौन, जैसे कंसल्टेंसी कंपनी आती है तो वो क्या पूछती है, कोडिंग वाली कंपनी या कोर कंपनी आएगी तो वो क्या पूछेगी, आपको क्या प्रिपेयर करना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स जिसमें IAS के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें वो तैयारी करवाते हैं कि ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है। तो वैसे ही मतलब इसमें बैठने का तो कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस इंटरव्यू में ध्यान रखनी चाहिए जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे। और सर कॉलेज में देखा जाए ना तो बहुत समय होता है, बहुत, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक 4 साल है, लेकिन हर साल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज का माहौल देखते हो, नए दोस्त बनते हैं, आपके जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है जिनसे उनके साथ आप फिर जीवन भर जुड़ जाते हो। बिल्कुल सही है ना, तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि देखो जब आप जॉब करने जाओगे, आप अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको वो चीजें सिखा देंगे, उनकी अपनी एक ट्रेनिंग होती है जब एंट्री लेते हो। बिल्कुल सही। लेकिन वो किसको सिखाएंगे ये वो सिलेक्ट करके कॉलेज से ले जाते हैं, बिल्कुल उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है ना। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, हर एक साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि कॉलेज में फेस्ट वगैरह भी होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी फेस्ट होते हैं और सेकंड ईयर में भी होते हैं, थर्ड ईयर में भी होते हैं, और दोनों टाइप के फेस्ट होते हैं। मतलब एक होता है आपका कल्चरल फेस्ट, एक होता है टेक्निकल फेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो कौन से आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा पार्ट इंप्रूव करना चाहिए, और सर सारी बातें। वर्कशॉप भी होती है। हाँ, सेकंड ईयर में हमारे जब हम थे तो माइक्रोसॉफ्ट से वर्कशॉप उन्होंने 10 दिन 15 दिन की वर्कशॉप लगाई थी। उसमें हम गए थे अटेंड करने, भले ही सीखे ही नहीं लेकिन अटेंड नहीं, हमारी कॉलेज में भी हुई थी, मेरे को याद है एक एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप हुई थी जिसमें बोल रहे थे हैकिंग करना सिखाएंगे बट एथिकल, मतलब बहुत ही नॉमिनल सी। तो वो सीख के फिर कॉलेज में वापस मतलब अपने रूम पे आकर वो अप्लाई करने में मजा आता है। मतलब 2-4 चीजें डाउनलोड करनी सिखाई थी उन्होंने बढ़िया तरीके से। और जो फेस्ट भी होते हैं उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, फेस्ट में भी बहुत बड़े बड़े लोग भी बुलाए जाते हैं, तो वो कॉलेज का एक माहौल भी मिलता है आपको। और नहीं, आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, वहां पे टॉप करोगे या फिर किसी चीज में आते हो तो वो आप अपने उसमें रेज्यूमे में लिख सकते हो। फिर जब आपकी मान लो नौकरी लगने वाली है तो आप बता सकते हो कि ऐसा करके कुछ रोबो वॉर हुआ था, मैंने एक रोबोट बनाया था, वो उसमें सेकंड नंबर पे आया था, फर्स्ट नंबर पे आया था। मतलब ये सब चीजें जब आप अंदर जाओगे कॉलेज में तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, अच्छा ये चीजें हम इस फील्ड में जा सकते हैं। और सर रोबोटिक्स से याद आया, थर्ड ईयर में हम लोग ने भी पार्टिसिपेट करा था और अलग अलग IITs में फेस्ट होते ना तो वहाँ पे जाते थे। तो मैं और मेरे साथ में 4 लोगों की टीम भी गई थी IIT PHU और वहाँ पे रोवर जीत के आए थे हम। मतलब उससे एक अलग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना, बिल्कुल यार जो हमने बनाया है उसका क्या मतलब आउटकम निकला, तो मजा आया जीत के। बहुत सही, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही सब चीज़ें आपको मतलब सेमेस्टर वाला प्रॉपरली जो है वो गाइड करने वाला है कि हाँ इस चीज़ में आप ऐसे जाइए, ये आप एकेडमिकली ऐसे देखिए, ये ब्रांच आजकल चल रही है। जैसे कई बार ये भी होता है कि बच्चों की ब्रांच, जैसे किसी की ब्रांच मैकेनिकल है बट उसका मैकेनिकल ब्रांच उसको मिली बिकॉज ऑफ रैंक खराब आई, बट उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, उसको उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी होती है जो आप कोडिंग वगैरह सीख लो, मतलब जो स्किल है वो सीख लो तो आपकी उसमें भी नौकरी लग सकती है। और सर कॉलेज में ऐसा भी होता है कि ब्रांच चेंज भी होती है। फर्स्ट ईयर में आपकी कोई ब्रांच है, आप सेकंड ईयर में कुछ सीट्स वगैरह का आदान प्रदान होता है। काफी कॉलेजेस में ऐसा होता है। हाँ, स्लाइडिंग जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कब करना चाहिए आपको वो चीज और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब हर प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा आपके पास पता है क्या है कि PW आपके साथ है, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जाओ तो आपके सीनियर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, तो उनकी तरफ से भी आपको अलग से गाइडेंस जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे इसमें एक और कॉलेज लाइफ में जब आप जाओगे तो आप 100% ये महसूस करोगे कोई आपको बताने नहीं आता। तो मैं जैसे यहाँ पे तो हम लोग बताते बेटा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा था तो तू थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। कॉलेज में क्या है, आपको कोई बताने नहीं आएगा कि भाई तू अब इस कंपनी की तैयारी कर ले या फिर तू इस स्किल पे इंप्रूव कर या फिर तुझे ये करना चाहिए। वहाँ पे आपको खुद रिसर्च करना है। वो बहुत लकी सिचुएशन होती है जब आपके दोस्त
और आपके सीनियर ऐसे मिल गए जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया। बट अगर नहीं किया ऐसा कुछ या नहीं मिले दोस्त ऐसे, तो फिर सेमेस्टर वाला जो है वो आपका बहुत तगड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आप आराम से सारी वीडियोस देखिए प्लीज, आप अपने ब्रांच की भी देखिए, कंटेंट रिलेटेड भी देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको बताई जा रही है, स्किल्स के लिए जो बताई जा रही है वो भी आप देखिए। मतलब सब्जेक्ट की तो चिंता करनी नहीं है आपको। हाँ, वो जो इस वाले वन नाइट फाइट होती है ना, वो वाली फाइट आपको पहले करवा दी जाएगी। हाँ। मतलब आपका जो एग्जाम हो रहा होगा सेमेस्टर का, उसके पहले हम आपके सामने आएंगे और आपको सेमेस्टर वाला यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ ऐसे वीडियोस भी आपके सामने आएंगे जो कॉलेज में जरूरी होते हैं। बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके फन एक्टिविटी से लेकर के जितने भी आप चीजें करते हो ना, उन सब के बारे में गाइडेंस दिया जाएगा। बिल्कुल सही। तो अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी और एनआईटी में नहीं हुआ है और आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ले रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, अब मैं इसी कॉलेज से ही पढ़ूंगा, तो उसके बारे में सर सेमेस्टर वाला पे क्या क्या गाइडेंस हम देंगे? सर सारी गाइडेंस मैं मेरा तो ऐसा बोलना है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस तो थ्रू आउट द इंडिया सेम है। तो अगर कोई भी किसी भी कॉलेज में बैठकर पढ़ रहा है तो उसको कंटेंट रिलेटेड वीडियोस तो मिलेंगी। और दूसरा जो आईआईटी एनआईटी के अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बेसिकली, वो नो डाउट अच्छे कॉलेजेस हैं, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी रहती है। एनआईटी और आईआईटी वाले बच्चे तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर ले जाते हैं। उसको ऐसे देख सकते हैं कि उधर ज्यादा एक्सपोजर रहता है। हाँ, उधर ज्यादा एक्सपोजर रहता है और इधर कम एक्सपोजर रहता है। तो उन बच्चों के लिए तो ये मस्ट वॉच या फिर मस्ट फॉलो चैनल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हम लोगों ने आपका साथ निभाया, जो भी आपके क्लास 11 12th के और ड्रॉपर के टीचर्स हैं। इसके बाद में अब जो है वो हम आपका बोलते हैं ना हैंड ओवर कर रहे हैं आगे सेमेस्टर वाला चैनल को। ठीक है, आप अपनी जर्नी उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। और मेरे ख्याल से आप जैसे कि हम लोग ऐसे भी वर्क करते हैं कि आपको लगे ना कि हमें इस टाइप की वीडियो चाहिए, ऑन डिमांड बेसिस जो वीडियो होती है, वो भी आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उस वीडियो के नीचे, या सेमेस्टर वाला में जाकर कोई भी वीडियो आपको लगा कि सर हमें इस पे और जानना है, या फिर हमारा ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा वीक जा रहा है, इस पे हमें वीडियो चाहिए, तो ऑब्वियसली वो वाली डिमांड भी आपकी फुलफिल की। मतलब ये चैनल डेडिकेटली आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए जो कॉलेज में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। इन 4 सालों में अलग अलग स्टेजेस में हमें बहुत सारी अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन 4 सालों के अंत में हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो होता है अपने करियर को एक सही शुरुआत देने का। तो समस्याएं तो हम लोगों ने सारी सुन ली, लेकिन अब बारी है उनका समाधान डिस्कस करने की। आप चाहे आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेज से पढ़ रहे हो, या टायर 2 टायर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में एंटर करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपकी हर समस्या का एकमात्र समाधान, अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है सेमेस्टर्स वाला। अब बात करेंगे आखिर सेमेस्टर्स वाला है क्या, आखिर इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग में आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, हर स्टेज में एक अपनी अलग चुनौती होती है, एक अपना अलग प्रॉब्लम होता है। कई प्रॉब्लम्स एकेडमिक होते हैं तो कई नॉन एकेडमिक होते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम्स को बड़ी बारीकी से डिस्कस किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उन सब के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन किया है, और इसी के सॉल्यूशन पे हम लोगों ने रिसर्च की। तो आपको इस चैनल पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। चाहे आप काउंसलिंग को लेकर परेशान हो कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या होगा, बेस्ट ब्रांच क्या होगी, आपको इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे। एक बार आप कॉलेज में एंटर कर जाते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जगहों पे घूमना पड़ता है, अलग अलग कंटेंट ढूंढना पड़ता है। आपको यही नहीं समझ में आता कि आखिर सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हम लोग बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं, आखिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आपको हर ईयर के हर ब्रांच के एकेडमिक वीडियोस यहां मिलने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपके सबके सिलेबस को हम लोग यहां एकेडमिक वीडियोस के थ्रू कवर करने वाले हैं। लेकिन यहां सिर्फ एकेडमिक वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपकी हर नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को भी हम लोग यहां डील करने वाले हैं।
चाहे आप फर्स्ट ईयर में एंटर करने के बाद चेंजेस से जूझ रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो टाइम मैनेज करने में, माहौल में मैनेज करने में, नए कनेक्शंस बनाने में, आपको उन सब के ऊपर डेडिकेटेड गाइडेंस मिलेगा। चाहे आप वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर परेशान हो, आप प्लेसमेंट्स को लेकर परेशान हो, आपको इन सब के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हर एक प्रॉब्लम का समाधान आपके लिए लेकर आएंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद मैं पूरी तरीके से बोल सकता हूं कि आपको ये 4 साल की जर्नी बहुत आसान लगने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 4 सालों की अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए सेमेस्टर्स वाला पे, विच इज गोइंग टू बी अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, कंप्यूटर साइंस से सिविल इंजीनियरिंग तक, सब के लिए एक ही चैनल, एंड दैट इज सेमेस्टर्स वाला।